सभी विप्रजन धन्य धन्य हो रहे हैं। आज सारा ब्रजमंडल लाला के जन्म उत्सव में समाहित होकर के आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। महाराज आहा, श्री सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, हे राजन देखो तो, जब से नंद नंदन बाल कृष्ण भगवान का ब्रज में प्राकट्य हुआ है, तब से सारी पृथ्वी पर सारी प्रकृतियों में भी बधाई की लहर दौड़ पड़ी है। देखो देखो, गौ माताओं के छोटे छोटे बछड़ों को सजा दिया नंद बाबा ने, गेरू लगा दिया, मस्तक पर चंदन लगा दिया, सफेद सफेद छोटे छोटे से बछड़े हैं जो दूध जैसे चमक रहे हैं। वे छोटे छोटे बछड़े वे सब बछड़ों को गौशाले से खोल दिया गया है। ये सब बछड़े नंद भवन के आगे अपनी पीठ के ऊपर पूंछ रख करके मीठी मीठी वाणी में रंभा रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं, मानो अपनी रंभाहट से ये कह रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की। श्री सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, हे राजन देखो तो, ब्रज के जो वृक्ष आज सूखे थे, लाला की बधाई महोत्सव में ये सब हरे भरे हो गए हैं, सब में कोपल फूट गए हैं, और इन वृक्षों की टहनियों में शीतल सुगंध मंद पवन के झकोरे जो लगते हैं, इन झकोरों से ये छोटी छोटी टहनियां जो आपस में टकराती है, उससे भी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा ध्वनि ध्वनित हो रहा है। नंद भवन की अट्टालिका पे मोर के बच्चे, कोयल के बच्चे आकर के अपने नन्ही सी पंख फैला करके बैठे। आहा, जैसे लग रहा है कि कोई जानबूझ करके इन पक्षियों को नंद भवन की अट्टालिका पर सजाया हो। नहीं, वे स्वयं आकर के अपनी मधुर मधुर वाणी में गा रही हैं ये पक्षियां, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की। देखो देखो तो, आज जो यह जमुना जी की लहरें शांत थी, इनमें उछाल आ गया है। ये उमड़ रहे हैं उत्साह में, आनंद में, जैसे कोई समुद्र का जल उमड़ता है, शांत हो जाता है। ऐसे उमड़ करके जब किनारे से टकराते हैं, उन टकराहटों से भी आज एक ही आवाज आती है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाय हाय। हे राजन, आज सारा ब्रज आनंदमय हो गया है। नंद बाबा ने आज इतना दान दिया कि यह दान को देख करके इंद्र और कुबेर को भी आश्चर्य हो रहा है। बोलो राधे राधे। हाँ, पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयो, सब गावत धावत मंगल गोरी।
नंद बाबा इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहू की बती बोरी। देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। सभी ब्रजवासियों को, गोपगालों को यह पता चला कि नंद बाबा ने आज सुवर्ण के खजानों को खोल दिया है बधाई लुटाने के लिए। जितने ब्रजवासी थे, ग्वाल वाल थे, सब दौड़े महाराज नंद भवन की। सोने की गिन्नियां, स्वर्ण के आभूषण नंद बाबा ने आज खोल दिया। और ये ब्रजवासी थोड़े थोड़े नहीं ले जा रहे भैया, जिनको जितनी जगह मिल रही है भर भर के ले जा रहे हैं। हाँ, यहां तक कि टोपे में भी रख लिया। ब्रजवासी हैं भैया। हाँ, पॉकेट में रखा सो रखा, अंगोछे में बांधा, कोई टोपी में रखा, और सब उस स्वर्ण की वस्तुओं को लेकर के, बधाई को लेकर के चले। नंद बाबा ने हीरे जवाहरात के खजानों को खोला। तब तो ब्रजवासी उन चांदी और सुवर्ण को मार्ग में ही रख दिया महाराज, हीरे जवाहरात को लूटने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हा। इस प्रकार से नंद बाबा ने नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। आयुः विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। तत आरंभ नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीरम भूनिप। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी ही आज ब्रज में आकर के क्रीड़ा कर रही है। रमा क्रीडम भू नृप। इस ब्रज की भूमि में लक्ष्मी जी वैकुंठ और स्वर्ग और महाराज कुबेर के सारी संपत्तियों को लेकर के और ब्रज में बिखेर दिया हुआ ऐसा लग रहा है। बोलो राधे राधे। राधे। क्यों नहीं, जहां नारायण आते हैं वहां लक्ष्मी तो स्वतः आ जाती हैं। लाला कदैया 6 दिन के है गए हैं। मैया यशोदा लाला को स्नान करा करके मोटी मोटी काजल लगा दी आंखों में। लाला को नजर नाए लगे। जा मारे मैया यशोदा ने लालजू के मस्तक पर काजल की मोटी बिंदी लगा दी हुए हैं। हाथन में और पैरन में भी काजल को टीको लगा दिए। छोटी छोटी सोने की नुपुर मुलायम धागे में बांध करके लाला के चरण में हाथ में पहना दी हुए।
एक स्वर्ण के पालने पर लाला को मैया ने सुला दियो और एक सफेद रेशमी वस्त्रन से ढक दियो है। जासो पालनो ऐसो लग रहा है कि पालनों में कोई नीले नीले बल्ब को जला दिए हैं, सारा पालना प्रकाशवान हो रहा है। लाला की अंग कांति कांति से प्रकाश छिटक रही है। जा सुंदरता को देख करके ये ब्रज की गोपियां धन्य धन्य हो रही हैं। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। हाँ। आज नंद नंदन के जन्म की बधाई की खुशी में नंद भवन में 3 प्रकार की गोपियां कतार लगा करके लाइन बना करके चली हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन करके सज धज करके चलिए महाराज। कैसी? बोले पहले तो बड़ी बूढ़ी गोपियां जा रही थी आशीर्वाद देने के लिए। नंद बाबा और यशोदा मैया को ये बड़ी बूढ़ी गोपियां सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रही हैं। अरे यशोदा तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। ये ब्रजवासी सब भी जो नित्य नंद बाबा को प्रणाम करते आज प्रणाम नहीं कर रहे, आज आशीर्वाद दे रहे हैं। नंद बाबा के सिर पर हाथ रख करके ये गोप ग्वाल भी कह रहे हैं बाबा बाबा तुम्हारो लाला कन्हैया जुग जुग जीवे। बाबा धन्य धन्य हो रहे हैं प्रसन्नता से। मैया रोहिणी इन सभी ब्रजगोपियों को बिठाने और स्वागत करने में प्रस्तुत हैं। युवती गोपियां सब गई 16 श्रृंगार करके, सुंदर नूतन वस्त्र पहन करके। एक से एक महल सो निकसी, कोई सावर कोई घोरी, कोई बांटत बादाम छुहारा, कोई बांटत पानोरी। कन्हैया घर चलो चलो, है? लाल दर्शन करो रे। देखो तो आज छोटी छोटी गोपियां भी गई हैं। ये छोटी गोपियां भी आज प्रणाम नहीं कर रही हैं यशोदा मैया को। अपनी नन्ही नन्ही हाथ से मैया यशोदा के सिर पर हाथ रख रही है। कह रही मैया अपनी तोतली बानी में तेरो लाला जुग जुग जीवे। आह प्रसन्नता से यशोदा मैया का हृदय भर आता है। प्रेम के अश्रु उमड़ रहे हैं बार बार। ये गोपियां सोने की थाल में तिल का पहाड़ गुड़ और तिल मिला करके और सुंदर खिलौने बधाई की सामग्री ले ले करके नंद भवन में बधाई देने के लिए प्रस्तुत हुई। सभी गोपियां मैया यशोदा के को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया है। और ये गोपगाल तो आज इतने प्रसन्न हो रहे हैं नंद बाबा को एक सिंहासन पर विराजमान करके। आहा दही दूध हल्दी केसर का घोल बना लिया है महाराज। घोल बना करके आनंद में इतने उमड़े, नंद बाबा को उस घोल से स्नान करा दिया और कहने लगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की। गायन वादन में प्रवीण गंधर्व सब आज नंद भवन में
अपने अपने वाद्यों को लेकर के आ गए। हाँ जी, गंधर्व सब अपने अपने लोक से सब आए और उस नंद भवन में 14 भुवन 14 आंगन हैं, सब में प्रस्तुत हो गए। किसी में देवता, किसी में गंधर्व, किसी में ग्वाल बाल, किसी में गोपी, किसी में किन्नर, किसी में सूत मागध जन, किसी में वेद पाठी, और सब में बधाई का आनंद हो रहा है, नृत्य गान हो रहा है। एक बुढ़िया बिचारी जो कान से भी कम सुनती, लठिया लिए हुए गोप ग्वाल जहां नृत्य कर रहे थे वहां पहुंची। मधुमंगल जो ग्वाला है बड़ा विनोदी है। बुढ़िया ने पूछा, लाला कहाँ है रहे हो है, माने क्या हो रहा है? वह मधुमंगल माखन लेकर के उस माखन का लड्डू को बना रहा था, पीसे हुए मिश्री और इलायची के पाउडर में लपेट लपेट करके गोला बना करके थाल में रख रहा था। इसे विनोद सूझी महाराज। जैसे ही बुढ़िया ने कहा कि कहा भयो, का बोले महाराज तो मुख खुल जाए। सो मधुमंगल ने एक माखन का लड्डू निकाल करके ऐसा निशाना साध करके मारा महाराज की बुढ़िया के मुख में। वह माखन का लड्डू गया, बड़ा स्वाद लगा, और कान में मधुमंगल ने जाकर के कहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, उस बुढ़िया के मुख में इंडिया गेट ना है महाराज, जैसे सामने बैठी है ना सफेद बाल वाली मैया, ऐसी थी। हाँ, मुंह में दांत नहीं थे। सोई बड़ी प्रसन्नता से उस माखन के लड्डू को घटक गई बात। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। पालने के पास मैया यशोदा बैठी हैं और लाला को धीरे धीरे झुला रही हैं। मैया को भय होता है कहीं मेरे लाल को नजर न लग जावे। गीत गाती हुई यशोदा लाला को झुलाती है। पलना में ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना झूलावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना झूलावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना झूलावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा रानी, पलना में ललना झूलावे, पलना झूलावे ललना झूलावे, पलना झूलावे ललना झूलावे, पलना झूलावे ललना झूलावे, पलना झूलावे ललना झूलावे, ललना झूलावे, ललना झूलावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा, पलना में ललना झूलावे, पलना में ललना झूलावे यशोदा राधे राधे ताली बजाते हुए। झूलावे।
नजर उतारे दिठो ना लगावे, नजर उतारे दिठो ना लगावे। मैया अपने लाला को नजर उतार रही है। माता कैसे उतारती है नजर? कुछ मंत्र जाने ना जाने लेकिन फूक फूक कर देती है। जय हो। नजर उतारे दिठो ना लगावे, नजर उतारे दिठो ना लगावे। हाँ दिठो ना लगावे, दिठो ना लगावे। राई नोन उतरावे यशोदारन, राई नोन उतरावे यशोदारन, पल न मिलन ना झुलावे, पल न मिलन ना झुलावे यशोदारन, मिलन ना झुलावे। पल न पल न झुलावे, लल ना झुलावे, पल ना झुलावे, लल ना झुलावे। पल न झुलावे, लल ना झुलावे, पल ना झुलावे, लल ना झुलावे। पल न हाँ हाँ पल नाम हो पल नाम लल ना झुलावे यशोदारन, पल नाम लल ना झुलावे। पल नाम लल ना झुलावे यशोदारन, पल नाम लल ना झुलावे। पल न मिलल ना झुलावे यशोदारन, पल न मिलल ना झुलावे, बार बार मुख चूमे यशोदा, बार बार मुख बार 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 मुख चूमे यशोदा, बार बार मुख चूमे यशोदा, बार 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 बलि जावे यशोदारन, बार बार बलि बलिहार बलि जावे यशोदारन, पल न मिलन ना झुलावे, पल न मिलन ना झुलावे, झुलावे ललना झुलावे, जय हो ताली बजाते हुए पलना झुलावे ललना झुलावे, पलना में अरे पलना में ललना झुलावे पलना में पलना में ललना झुलावे
पलना में ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आज जलेबी की व्यवस्था है, चिंता की बात नहीं। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। आज लीलाधर भैया को बोले हैं कि ये हम चले जाएंगे तो ये माता जो है सब कहेगी महाराज जी झूठ बोलते हैं, तो आज तो जलेबी की व्यवस्था करो। बेचारी सब बहुत जोर लगा रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से नंद भवन में 6 महीने तक लगातार नंद उत्सव होता रहा। बोलो राधे राधे। इसी बीच में मथुरा से कंस का एक पत्र आया। महोत्सव के बीच में ही मथुरा से राजा कंस का कर का टैक्स का एक पत्र आया। बड़े बड़े राजा छोटे छोटे राजाओं से कर लेते थे। नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों को अपने मंत्रियों से बुला करके कहने लगे, देखो तो हम लोग कन्हैया के उत्सव में इतने मग्न हो गए, कंस का कर भी टैक्स भी महीनों से नहीं गए। कोई बात नहीं, हम लोग कर भी चुका देंगे और कर के बहाने कंस को यह भी सूचना देंगे कि हमारे घर में लाला भयो है, और कंस को भी बधाई दे देंगे। कंस प्रसन्न हो जाएगा। सो नंद बाबा बैलगाड़ी को सजा करके, देखो नंद बाबा भी राजा हैं। 9 लख धेनु नंद बाबा को नित नव माखन होए। तो जिस किसान के यहां 9 लाख गैया है, आप सोचो कितना बड़ा किसान होगा। नंद बाबा भी ब्रज के राजाधिराज हैं, काहू बात की कोई कमी न है। सुंदर बैलगाड़ी को जोता गया, उसमें बाबा के निज मंत्रिमंडल के ग्वाल वाल और नंद बाबा सुसज्जित होकर के बैठे। रेशमी वस्त्र को हीरे जवाहरात से जड़े हुए हैं। सुंदर वस्त्र और कंस के लिए सुंदर सुवर्ण और हीरे से जड़े हुए हार बधाई के लिए, और भी बेशकीमती बहुमूल्य वस्तु सब लेकर के नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ मथुरापुरी पहुंचे। मथुरापुरी में नंद बाबा का भव्य स्वागत हुआ। रात्रि में निवास किया नंद बाबा ने। सुबह कंस का दरबार लगा हुआ था। कंस अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ से मंत्रीगण बैठे थे सुंदर सुंदर सुवर्ण के सिंहासनों पर। नंद बाबा स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र धारण करके अपने ग्वाल वालों के साथ कंस के दरबार में प्रस्तुत भय।
सुंदर सुवर्ण की थाल में रेशमी वस्त्र आभूषण हीरे जवाहरातों से जड़े हुए सुवर्ण के माला लेकर के कंस के पास गए, कंस को धारण कराया। कंस इस सुंदर आभूषण माला और वस्त्र को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक कंस से यह बात रखी, महाराज आप सब के आशीर्वाद से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति भयो है, सो उसी की बधाई भी साथ में आपको अर्पण करने के लिए लाया हूं। सो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। नंद बाबा ने कहा मेरे लाला को आप आशीर्वाद दो। तो कंस ने भी कहा कि मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं आपके लाला को कि इस संसार में तुम्हारे लाला के जितने दुश्मन हैं सब मारे जाएं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यह आशीर्वाद कौन दे रहा है? कंस खुद आशीर्वाद दे रहा है। बाबा तुम्हारे लाला के जितने दुश्मन हैं वे सब मारे जाएं, मैं तो यही आशीर्वाद दे रहा हूं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। वहां से कंस को बधाई भेंट करके निकले तो वसुदेव जी से मुलाकात भई। वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी भाई ही लगते थे, गले से गले मिल करके, और रोने लगे। इनके 6 पुत्र को कंस ने मार दिया था। नंद बाबा कहने लगे भैया भैया ब्रजमंडल में सबको मालूम है कि आपके 6 पुत्र को कंस ने पटक करके मार दिया, किंतु यह दुष्ट इतना बलवान है, अताताई है, इसके भय से बोल कौन सकता है। सही बात है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस है नहीं। कोई इस प्रकार का दुष्ट हो, लठैत हो, तो उससे कौन बोलता है, सब डरता है, हट जाता है सामने से। लेकिन भगवान उसे सजा अवश्य देते हैं। भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। वसुदेव जी भी आर्त हो गए, रुदन करने लगे। वसुदेव जी कहने लगे भैया भैया अब जो बात बीत गई उसे याद मत दिलाओ। तुम्हारे पुत्र भय हैं, सो कृष्ण और बलराम को संभाल करके रखी हो। बोलो राधे राधे। भाई का पुत्र भी अपना पुत्र होता है। हम तो उसी को अपना पुत्र मानते हैं और पुत्र है भी। इतना कहते कहते नंद बाबा ने वसुदेव जी से अपना सुख दुख वार्तालाप कर ही रहे थे। उसी समय वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आप मथुरा में अधिक देर मत रुको। न जाने क्यों मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा नहीं गोकुल में कुछ उत्पात हो जाए, मुझे भय लग रहा है। तुम शीघ्र ही अपने लाला के पास पहुंचो और उनकी सुरक्षा करो। वसुदेव जी सत्यवादी थे। नंद बाबा तुरंत ही अपनी बैलगाड़ी पर ग्वाल बाल को विराजमान करके गोकुल चले आए। नंद भवन में। बोलो राधे राधे।
उधर कंस सभी मंत्रियों को, आताताइयों को, दुष्टों को, राक्षसों को बुला करके योजना बना रहा था, क्योंकि योग माया ने कह दिया था कि तुम्हारे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। अब वो योजना बना रहा था कि हमारा दुश्मन कहां है पता किया जाए। अब दुश्मन कहां है भैया, ये तो पता करना बड़ा भारी खेल है। किंतु उस समय भी ऐसे ऐसे गुप्तचर थे जो पता कर लेते थे। हाँ, पहले का जो राजा सब थे उनके यहां भी बहुत बहुत कारीगरी थी हर तरह की, ऐसे नहीं थे। मंत्रणा चल ही रहा था उसी समय इनके गुप्तचर मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके राज्य में ही एक बहुत बड़ी गुप्तचरी है। बोले गुप्तचरी कौन है? मायावनी है, उसका नाम है पूतना। दैत्य कुल की आपकी बहन लगती है। कंस ने कहा क्या करेगी? सबने कहा कि वही पता कर सकती है कि आपका दुश्मन कहां है। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बुलाओ। पूतना आई। पूतना के सामने कंस ने यह बात को रखा, बहन मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है, कैसे पता किया जाए? पूतना बड़ी मायावनी थी। पूतना ने कहा, हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम सिर दर्द तुम्हें हो रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मैं ऐसी मायावनी हूं, ब्रजमंडल में जो भी बालक कहीं भी जन्म लिया हो सबको मार दूंगी। ये कैसे? बोले वो हमारा काम है। कंस ने भी कहा, बहन अगर यह कार्य तुम कर दोगी तब तो मथुरापुरी का आधा राजपाट तुमको दे दूंगा। अब तो यह और प्रसन्न हो गई। यह भेष बदलने में बड़ी प्रवीण थी। पूतना तो थी राक्षसी, लेकिन अपनी माया से एक सुंदरी स्त्री का रूप बना ली, बहुत ही सुंदर। इतनी सुंदर बनी पूतना, इतनी सुंदर बनी कि जो देखते पूतना की तरफ उनका चित्त मोहित हो जाता। पुरुष तो पुरुष, स्त्री भी ऐसी सुंदर बनी महाराज। 16 श्रृंगार करके अपने हाथ में एक कमल के पुष्प डंडी सहित लिए हुए उस कमल दल के पुष्प को घुमाते हुई पूतना गोकुल की ओर चली। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरे आज आवाज नहीं आ रही मैया। राधे राधे। हाँ, पूतना का मतलब होता है माया। पूतना का मतलब होता है जिसके आने से पुत्र समाप्त हो जाए। पूतना, पूतना मतलब डायन, पूतना मतलब राक्षसी। पूतना गोकुल की तरफ उस कमल के पुष्प को, डंडी को घुमाती हुई, सबके चित्त को चुराती हुई तिरछी कटाक्ष से उन ब्रजवासियों की तरफ देखा। ब्रजवासी सब भी आपस में चर्चा करने लगे, लाला लाला देख देख कौन की है, किसके घर की है, बड़ी सुंदरी लग रही है, कहां जा रही है, जरा पूछो तो सही। हाँ,
ब्रजवासी बालकों ने पूछा, पूतना सबके मन को चुराती हुई आगे बढ़ी। ब्रजवासियों ने कहा, कौन की हो तुम? बड़ी सुंदरी लग रही हो, ऐसो करियो, होली तक यहीं रुकियो, होली खेल के जइयो। पूतना मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। भगवान ने भी विचार किया, मेरे रहते हुए अगर किसी के पुत्र नष्ट हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, भक्ता अपराध लगेगा। भगवान ने भी अपनी माया को ऐसा बिखेरा, वह पूतना नंद भवन के पास आई। नंद भवन बड़ा ही सुंदर सजा धजा था, क्या कहना। नंद भवन के सौंदर्य को देख करके पूतना का मन ललचा गया कि इस भवन में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, क्या सुंदर बना है। ऐसा सुंदर भवन तो मैंने कभी देखा नहीं। भगवान की ही इच्छा थी, भगवान ने ही अपनी माया से पूतना का आकर्षण किया। आकर्षति इति सह कृष्ण, जिसके चित्त को आकर्षण कर ले, खींच ले, उसी का नाम कृष्ण है। पूतना आई, नंद भवन में प्रवेश की। सुंदर पालने पे बालकृष्ण भगवान लेटे हुए थे। वह पालना जगमगा रहा था भगवान की कांति से, प्रकाश से। मैया यशोदा एक दूसरे आंगन में जाकर के दधि मंथन कर रही थी। भगवान का जब से जन्म हुआ कोई न कोई बधाई लेकर के गोपी आती थी, बहू बेटी मैया को बधाई देती थी, आशीर्वाद देकर के चली जाती। मैया ने दूर से देखा, मैया समझ गई किसी की बहू बेटी है, बधाई लेके आई होगी, अभी थोड़ी देर बैठ जाएगी, अपना दधि मंथन का कार्य विश्राम करके, हाथ अभी दधि में गीला है, फिर इससे मिल लूंगी। पूतना को समय मिला, लेकिन पूतना भगवान बालकृष्ण के पास जब गई, बालकृष्ण भगवान को सफेद रेशमी वस्त्र को मैया ने जो ओढ़ा दिया था, उस वस्त्र को हटा दिया। जैसे ही हटाया, भगवान के नेत्र बंद थे, लेकिन पूतना की दृष्टि जैसे ही भगवान के सौंदर्य के ऊपर पड़ी, महाराज ओहो, पूतना कहने लगी, ऐसा सुंदर बालक तो देखा ही नहीं, अद्भुत है, तमद्भुतम। ऐसा अद्भुत बालक कभी मैंने देखा नहीं। यह मारने योग्य नहीं है। देखिए, पूतना विचार करने लगी, आहा, बहुत सुंदर बालक है। और पूतना की बहुत बड़ी बड़ी स्तन थी, जिसमें कालकूट विष लगा करके गई थी, लेप लगा करके। बालक सूंघ ले तो समाप्त हो जाए, दूध पीने की बात तो छोड़ो, ऐसा जहरीला पदार्थ लगा करके गई थी। ब्रज में जो बालक होगा उसे पिला करके मार दूंगी, इस विचार से गई थी। कपट रूपी माया का नाम है पूतना। बोलो राधे राधे। भगवान बालकृष्ण के नेत्र बंद थे। पूतना के मन में संकल्प और विकल्प हो रहा है, इसे गोद में लूं न लूं, दूध पिलाऊं न पिलाऊं, मारूं कि न मारूं, बड़ा सुंदर है। पुनः विचार करती है, नहीं नहीं, हो न हो, मेरे भैया का दुश्मन यही हो। मैं तो कंस को बोल करके आई हूं कि तुम्हारे सारे दुश्मन को मार दूंगी। अब मुझे मोह नहीं करना चाहिए,
ऐसा विचार करके पूतना बाल कृष्ण भगवान को गोद में उठा लेती है। लेकिन तब भी भगवान के नेत्र बंद हैं। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव भगवान अपने नेत्र को क्यों बंद किए हुए हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान चाहते तो पूतना को एक दृष्टि से उद्धार कर देते, लेकिन कंस और कंस के दुश्मनों को कौन मारता? भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपनी कृपा भरी दृष्टि से पूतना को देख लूंगा तब तो यह परम पवित्र हो जाएगा, कार्य आगे बढ़ेगा नहीं, इसीलिए इसे अपनी कृपा भरी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। दूसरी बात, भगवान नेत्र बंद करके मानो भोलेनाथ बाबा को याद करने लगे। हे भोले बाबा, कन्हैया और भोले बाबा में मित्रता है। बोले मित्र, कहां हम आए दूध दधी खाने के लिए, ये पूतना अज्ञानी मायावनी ये मुझे प्रथम ग्रासे मच्छिका पाता ये विष पिलाना चाह रही है, तो इसका विष तो आप पी लें और इसका दूध मैं पी लूं। और तीसरा आशय यह है, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? भगवान विचार करने लगे, आहा पूतना अज्ञानी है, मायावनी है, ये अपनी अज्ञानता के कारण मुझे मारने आई है, किंतु कार्य क्या कर रही है? दूध पिलाने का। दूध पिलाने का कार्य किसका है? मां का है। अब तो मैं इसका दूध पी लूंगा तो ये हमारी मैया हो जाएगी। देखिए कैसे करुणा वरुणाले भगवान। दूध पिलाना मां का काम है और मासी का काम है। मैया कभी व्यस्त होती है, बालक रोने लगता है तो मौसी दूध में लगा लेती है, चुप हो जाए। तो मां जैसा जो काम करे उसका नाम मासी, और मासी से अपभ्रंश होकर के हो गया मौसी। बोलो राधे राधे। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया, विचार करने लगे, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघंसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृ च ताततुल्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। विचार करते हैं कि कौन सी गति प्रदान करूं, कैसे दयालु हैं, कैसे कृपालु हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र को नहीं खोला। पूतना ने बाल कृष्ण भगवान को गोद में उठा लिया, अपनी बड़ी स्तन को निकाली और स्तन में बाल कृष्ण भगवान को चिपका करके भगवान के मुख में दूध को रख दिया। जैसे कोई मैया ऊपर से थपकी लगाती है, वैसे पूतना ऊपर से बाल कृष्ण भगवान को थपकी लगा करके दूध पिलाने लगी। भगवान भी इतने प्रेम से दूध पीने लगे जैसे मानो कितने जन्मों से भूखे हैं। भगवान भी चुसुर चुसुर करके दूध पीने लगे, लेकिन नेत्र नहीं खोला भगवान। पूतना थपकी लगा रही है, भगवान दूध पी रहे। बीच में एक बार यशोदा आई, बोलो राधे राधे। पूतना ने कहा दिया, अरे बहन 80 वर्ष की उम्र में तेरे को बालक भयो है और तुम लाला को उल्टा करके सुला दी हो, सो इसकी गर्दन चढ़ गई है। जा तू अपना काम कर ले, मैं इसे दूध पिला करके इसकी गर्दन सीधी करके सुला देती हूँ।
बेचारी भोली भाली यशोदा क्या जाने। किंतु भगवान भी कम नहीं मारा। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, तुम मेरी मैया को पागल बना रही हो तो हम तुमको पागल बनाएंगे, चिंता की बात नहीं। अब भगवान बालकृष्ण पूतना का दूध पीते पीते पूतना का प्राण पीने लगे महाराज। जब प्राण पीने लगे और इसकी छाती में दर्द होने लगी, रक्त पीने लगे भगवान। जब पूतना की छाती में दर्द असहनीय हुई, पूरे शरीर में गर्मी आई, पसीना छूटने लगा, सब तो चिघाड़ने लगी, छुड़ाने का प्रयास करने लगी। मुंचताम रे बालक, अरे बालक मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, हटो हटो। भगवान मन ही मन कहने लगे, अब तो तुम हमारी मौसी हो गई हो। मौसी जी, मुझ में एक आदत है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। बोलो राधे राधे। अब तो तुम्हारा उद्धार किए बिना तुम्हें कैसे छोड़ूंगा। पूतना का वह जो माया रूपी शरीर था सुंदरी स्त्री का, उसका तो त्याग कर दिया। वो तो मेकअप उतर गया। दर्द के मारे वह राक्षसी के रूप में प्रकट हुई, अपनी माया को फैलाया, और अपनी माया के प्रबल प्रभाव से पूतना बालकृष्ण भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। अब तो मैया दौड़ी रोती रोती, चिल्लाने लगी। सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल गोपियां सब दौड़े। बोले अरे मैया, लाला को तो राक्षसी ले गई। हाहाकार मच गया ब्रजमंडल में। लेकिन भगवान ने भी लीला की। पूतना को खींच करके भगवान ले गए मथुरापुरी की तरफ। चल, कंस के कहां कहां सिपाही हैं, कहां कहां अस्त्र शस्त्र है, कहां कहां मोर्चा का स्थान है, इसी बहाने हम देखाएं। बाबा तो ले नहीं जाते, बैलगाड़ी से ले जाते, इसी बहाने हवाई जहाज पर चढ़ करके हम सब निरीक्षण कर लेते हैं। चलो, बोलो राधे राधे। पूतना दर्द से चक्कर काटती रही। पूरे ब्रजमंडल में, मथुरापुरी में भगवान ने सब निरीक्षण कर लिया, कहां कहां चढ़ाई करना है कंस को मारने के लिए। और पूतना को खींच करके भगवान फिर गोकुल की ओर लाए। चिल्लाती चिघाड़ती हुई पूतना के स्तन में भगवान लटके हुए थे, प्राण को पी रहे थे। और देखते ही देखते भगवान ने अपने दाएं चरण से पूतना की छाती पर एक चरण मारा महाराज, जिससे पूतना प्राण शून्य हो गई। नंद बाबा का एक बहुत बड़ा बगीचा था, उसी बगीचे के ऊपर धड़ाम से गिरी। पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी, इतना भारी शरीर था पूतना का, उस बगीचे के सारे वृक्ष चूर्ण चूर्ण हो गए। बहुत बड़ी राक्षसी, जिसका आंख बैल के नाद जैसे थे, बड़े बड़े, बहुत बड़ी जिह्वा थी, नदी जैसे रक्त प्रवाहित हो रही थी पूतना के मुख से, दोनों आंखें बाहर निकल गई थी। लेकिन नंद नंदन भगवान बालकृष्ण पूतना की छाती पर पूतना के स्तन को पकड़ करके चिपके हुए थे। ब्रजवासी और ग्वाल बाल सब दौड़े तो जरूर भगवान को लाने के लिए, लेकिन वह पूतना का भयावह शरीर देख कर सब ग्वाल बाल भय से भाग आते। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि भगवान को उठा करके ले आए। सब दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास आए। बोले देखो देखो मैया, बहुत बड़ी राक्षसी के छाती पर तुम्हारो कन्हैया खेल रहे हो है। हम सबन की हिम्मत ना है कि कन्हैया को ले आवे, लेकिन मैया तो मैया है महाराज। मैया यशोदा दौड़ गई, अपने
अपने प्राण को न्यौछावर करके बाल कृष्ण लाल को बचाने के लिए दौड़ी। मां को कहां आसान होता है। धन्य है मां का हृदय। भैया दौड़ी जा करके राक्षसी की छाती से भगवान को उठा ले। सारे ब्रजवासी उसी बगीचे की लकड़ी से पूतना के शरीर में आग लगा दिया। पूतना जल करके उसी में राख हो गई। उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। परीक्षित जी पूछते हैं ऐसा क्यों? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं इसलिए कि भगवान ने इस पूतना के दूध का पान कर लिया और इसके अंग से भगवान का स्पर्श हो गया। इसके सारे दोष नष्ट हो गए, यह परम पवित्र हो गए। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघंसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचता ततुन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। भगवान धन्य है जो पूतना मारने के लिए गए। उस पूतना को भगवान ने धातृचता ततुन्यम माता की गति प्रदान कर दिया। भगवान तो ऐसे ही दयालु है। जो गति देत गिद्ध सबरी को प्रभु न बहुत जिए जानी। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सवरी को प्रभु न बहुत जीरे जानी। बड़े बड़े तपस्वियों को जो गति प्रदान नहीं हुआ, करुणा वरुणालय भगवान ने गिद्ध को सबरी को प्रदान कर दिया। अब प्रभु न बहुत जी जानी। भगवान ऐसे हैं, जटायु जी को गोद में लेकर के कह रहे हैं कि मैं तो अभी वन में हूं, आपको कुछ दे नहीं पाया, इसके लिए मुझे बहुत गलानी है। और क्या दे दिया? पिता की गति प्रदान कर दी। जो महाराज दशरथ को गति नहीं हुई सो गिद्ध को दे दिया। जो यशोदा को गति प्रदान नहीं हो पाया वह गति पूतना को भगवान ने दे दिया। कैसे दयालु भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद नंदन भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी लागी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना।
छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, सब जग छोड़ा, सब जग छोड़ा, हाँ सब जग छोड़ा, सब जग छोड़ा। दुनिया से नाता मैंने तोड़ा, दुनिया से नाता मैंने तोड़ा, दुनिया से नाता मैंने तोड़ा, दुनिया से नाता मैंने तोड़ा। अपने चरण से जोड़ना हो, अपने चरण से जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत छोड़ना, गाइए प्रेम से ताली बजाते हुए, लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, कभी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। बीच भंवर में डूबी नैया, 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 पार लगा दो ओके भैया, पार लगा दो के भैया, पार लगा दो ओके भैया, पार लगा दो के भैया। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हाँ हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, नंद नंदन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। मैया यशोदा नंद नंदन भगवान को गोद में लेकर के गौशाले में गई। गौशाले में जाकर के भगवान बाल कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया। बोले राक्षसी के पास जाने से मेरो लाला अपवित्र है गया है। गौमूत्र से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराई और कराने के बाद गैया की पूंछ से मैया यशोदा ने बाल कृष्ण लाल की झाड़ा लगाई पूंछ से। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
भगवान कह रहे हैं देखो तो मेरी मैया कितनी भोरी भारी है, कितनी भोली भाली है, मेरो ही मंत्र से मेरे को ही झाड़ा लगा रही है। मैया बेचारी कहा जाने कि तू कौन है। गदे सनिस पर सन विश्वलिंगे निस्पिंड निस्पिंड जित प्रयासी कूसमांडवै नायके अक्षरच्छो भूतग्रहाम चूर्णे चूर्णयारिण त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मातृ पीशाच विप्र ग्रभोर दृष्टिन दरेन्द्र विद्रावे कृष्ण पूरितो भीमस्वरोरे हृदयानि कंपयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिशन्य मीश प्रयुक्तो मम छंद छंदे चक्षुंसि चरवाच तचंद्र छादया द्विषा मघोनाम हर पाप चक्षुषाम हर बाधा चक्षुषाम हर कष्ट चक्षुषाम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी के बालक की तबीयत बार बार खराब हो तो इस मंत्र से झाड़ा लगा देने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। मैया ने इस मंत्र से बाल कृष्ण लाल को झाड़ा लगाया। मैया बैठ जाओ, अरे मैया बैठ जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की कंस को यह बात पता चली कि पूतना का उद्धार हो गया, पूतना मर गई, जाने कहां चली गई। अब तो कंस को विश्वास हो गया कि मुझे मारने वाला जो कहीं प्रकट हुआ है वो साधारण नहीं है। कंस ने एक बड़ा ही भयावह असुर, जो यह भी बड़ा बलवान था, सकटासुर, सकटासुर को भेजा। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, गाड़ी को। तो उन दिनों बैलगाड़ी थी महाराज। भगवान कृष्ण को मैया उस सकट के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे धूप के कारण की छाया में रहेंगे, काम धंधे में लगी थी। सकटासुर ने देखा कि यही मौका है, आकर के उस बैलगाड़ी पर बैठ गया और अपने भार को इतना बढ़ाया कि वह बैलगाड़ी जमीन में धंसने लगी। दो चार ग्वाल वाल वहां खेल रहे थे, कन्हैया लेटे थे, कन्हैया रोने लगे। और जब बालक रोता है तो पैर फेंकता है। देखते ही देखते भगवान ने अपने दाहिनी चरण से उस सकट पर, बैलगाड़ी के ऊपर जोर से प्रहार किया, जिससे वह सकटासुर बैलगाड़ी सहित कई योजन ऊपर उड़ गया महाराज। एक ही लात में घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ वह सकटासुर नीचे गिरा। ऊपर से बैलगाड़ी, सकटासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब तो मैया दौड़ी, अब का है गो लाला को, ये असुर कहां से भरगो आकर के। ग्वाल वालों ने कहा मैया और कोई नहीं, तुम्हारे लाला ने ही मार दियो है। अब मैया को कैसे विश्वास हो कि लाला ने मार दियो। बोले हाँ मैया, तुम्हारे जो लाला है ये बहुत बड़ो जादूगर है, अपने लात से इतने जोर से प्रहार कियो सो ये राक्षस आकाश में उड़ गो मैया और गिर के मर गो। मैया कहती है भैया भैया, मेरो लाला कोई भूत प्रेत थोड़े ना है, तुम ही होगे, मेरो लाला ऐसो कर ना सके। बोलो राधे राधे। त्रिणाव्रत को, त्रिणाव्रत भी एक राक्षस है, उसको भेजा। यह बवंडर के रूप में आया और भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान ने भी इसकी गर्दन पकड़ ली
और तृणाव्रत का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ। अब तो कंस की सांस फूलने लगी। अब क्या किया जाए? पुनः सभी मंत्रियों को, सिपाहियों को बुला करके मंत्रणा किया। मंत्रियों ने कहा, महाराज एक काम करो, कंस के पास भी एक बड़ा ही प्रचंड धनुष था, शिव जी का, जो धनुष परशुराम जी के द्वारा इसे प्राप्त था। बोलो राधे राधे। इधर तृणाव्रत का बद्ध करने के भगवान गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। मैया यशोदा गर्गाचार्य जी को बुला करके पूजन पाठ कराई। बाबा इस प्रकार का व्यावधान बार बार ही रहे हुए, कछु बताओ जिससे हम सब शांति से रहें। भगवान की बड़ी कृपा से एक लाला भय है, सो जितने डायन कमाइन असुर हैं सब लगे भय हैं। गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी संत हैं। गर्गाचार्य जी जब आए, जानबूझ करके मैया यशोदा ने रोहिणी के पुत्र बलराम जी को गोद में ले लिया। और रोहिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले ली। आपस में विनोद करने लगी। देखते हैं गर्गाचार्य जी पहचानते हैं कि नहीं कौन को बालक है। लेकिन गर्गाचार्य जी तो अंतर्यामी है। गर्गाचार्य जी ने बताया दियो महाराज, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। अरे मैया यशोदा सुनो सुनो, तुम्हारे गोद में जो बलराम जी हैं और रोहिणी के पुत्र हैं, और रोहिणी मैया तुम्हारे गोद में बाल कृष्ण हैं, ये मैया यशोदा के पुत्र हैं। तब तो दोनों मैया बहुत प्रसन्न हुई महाराज। नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा तुम्हारे गोद में जो रोहिणी के पुत्र हैं, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। यह बहुत बड़े बलवान और समाज में समझौता कराने वाले होंगे। मल्ल युद्ध, गदा युद्ध में बड़े प्रवीण होंगे। संसार में इनके बल का कोई जोड़ा नहीं होगा। रोहिणी मैया तुम्हारे गोद में जो यशोदा के लाला हैं कृष्ण, इनका तो क्या ही कहना। ये जो सावरा सलोने हैं, जो पिछले जन्म में 3 रंग धारण किए थे, श्वेत, रक्त, पीत, इस बार श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण होकर के प्रकट हुए हैं। इनका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और मैया री मैया, इस संसार में इनके बहुत सारे नाम होंगे। ये बड़े रूपवान, गुणवान, धर्मवान और ब्रजमंडल में बहुत सारी लीलाओं को करके अपने भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह सर्वगुण संपन्न, सभी कलाओं से संपन्न होंगे, बड़े बलवान होंगे, बड़े गुणवान होंगे, धनवान होंगे, ऐश्वर्यवान होंगे।
और गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि नारायण ही हैं, लेकिन भगवान ने आंख दे दी गर्गाचार्य जी को। मैया को यह मत कह देना कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने बात को बदल दी। गर्गाचार्य जी ने कहा नारायण जैसे ही सर्वगुण संपन्न होंगे, किंतु मैया सुनो, एक ग्रह ऐसा पड़ा हुआ है इनकी कुंडली में, ये जो तुम्हारा बालक है कन्हैया, बहुत धनवान होने के बाद भी चोरी में इनका चित्त पड़ा रहेगा, चोर होगा। बोलो राधे राधे। अब मैया हंस पड़ी। मैया ने कहा बाबा सांची बात है। बोले बिल्कुल सांची बात है। अब माताओं को एक चिंता रहती है शादी विवाह की। तो मैया यशोदा ने पूछा बाबा सब कछु बताए दियो, मेरे बालक को शादी विवाह। तब तो गर्गाचार्य जी हंस पड़े। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मैं सच बताऊं कि झूठ बताऊं? गर्गाचार्य जी ने जब ऐसा कहा तो मैया यशोदा कहती है बाबा झूठ क्यों बताओ, सांची सांची बात बताओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तब तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया 16,108 विवाह होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का नामाकरण संस्कार हुआ महाराज। अब भगवान थोड़े बड़े हुए। हरि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है। राधे राधे ताली बजाते हुए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। अरे भोले पे भोले पे भोले पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले से दिल क्यों लगाया है, हरि बोल या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या
छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से कभी हटता भी नहीं। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से कभी हटता भी नहीं। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से कभी हटता भी नहीं। मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से कभी हटता भी नहीं। नजरों से कभी हटता भी नहीं। नजरों से कभी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अरे मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाना है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राधे राधे। छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, जग वालों ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, जग वालों ने बेगाना किया। जग वालों ने बेगाना जग वालों ने बेगाना किया। मैं क्या खोया क्या पाया है, जय हो जय हो। मैं क्या खोया क्या पाया है, ये